यह वीडियो सीबीएसई के उन छात्रों के लिए है जो कक्षा 10 में हैं और सत्र 2020-21 के छात्र हैं। हिंदी विषय लिया हुआ है। हिंदी विषय कोर्स ए में आप क्षितिज और कृतिका पुस्तकों को पढ़ते हैं। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से कुछ पाठों को इस साल के लिए हटाया गया है और कारण आप जानते हैं। क्षितिज भाग 2 से जिन पाठों को हटाया गया है अर्थात एग्जाम के लिए आपको ये पाठ नहीं पढ़ने हैं, वे हैं काव्यखंड से कवि देव जयशंकर प्रसाद जी, जिनका लिखा आत्मकथ्य जो कविता है, और नागार्जुन जी की दोनों कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। गिरिजा कुमार माथुर जी की लिखी कविता छाया मत छूना। मंगलेश डबराल जी की लिखी कविता संगतकार। तो ये सभी कविताएं आपको थोड़ी मुश्किल भी लगती थी और इन सबको पाठ्यक्रम से इस साल के लिए हटाया गया है। गद्य खंड क्षितिज भाग 2 का जिसमें से पाठ हटाए गए हैं। एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह पाठ, और नौबत खाने में इबादत, और अगला पाठ है संस्कृति। ये सभी पाठ हटा दिए गए हैं, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। कृतिका भाग 2 से एही ठैया झुलनी है रानी हो रामा, ये पाठ हटा दिया गया है, और मैं क्यों लिखता हूँ, ये पाठ भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये कई पाठ हैं जो हटा दिए गए हैं और अब आपका पाठ्यक्रम बहुत हल्का हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई स्टूडेंट्स के जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जुलाई 2020 में जो सर्कुलर आया है उसके अनुसार कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया है, जो पाठ हटाए गए हैं उसके बारे में आपने अभी जाना। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में भी कुछ बदलाव है। जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अभी तक आपने देखे होंगे तो उनमें जिस तरह के क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जाते थे, इस साल उस पैटर्न में बदलाव है। आइए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव है। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, अ और ब, सेक्शन ए और बी। तो लास्ट ईयर्स में आपने देखे होंगे 4 सेक्शन होते थे, तो इस साल केवल 2 सेक्शन हैं। और जो पहला सेक्शन है खंड अ, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे अर्थात मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। और खंड आ में कुल 53 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे अर्थात यह भाग 40 अंकों का है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एक एक अंक के क्वेश्चंस हैं। तो बहुत ध्यान से इनको करना है, क्योंकि जहां आपने एक गलत चॉइस की तो 1 अंक पूरा आपका जाएगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, यानी आपको इंटरनल चॉइसेस भी होगी। अब देखते हैं परीक्षा का में किस तरह से अंकों का विभाजन है और प्रश्न किस तरह से आएंगे। तो खंड आ, बहुविकल्पी प्रश्नों का यह सेक्शन है। इसमें कुल 3 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न 10 अंकों का, दूसरा 16, तीसरा 14 अंकों का। तो जो पहला प्रश्न है उसमें अपठित गद्यांश और काव्यांश पर चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कहने का मतलब है कि प्रश्न 1 में अ
अनसीन पैसेज है गद्य का, और ब अनसीन पोइट्री पैसेज होगा। तो एक अपठित गद्यांश, एक अपठित काव्यांश, और ये 5 अंकों का एक अपठित अंश है। तो 5 काव्यांश के 5 गद्यांश के कुल 10 अंकों का यह भाग है। यह प्रश्न 1 है। प्रश्न संख्या 2, यह ग्रामर के लिए है। तो व्याकरण के लिए निर्धारित जो विषय हैं आपके पाठ्यक्रम में आपने देखे होंगे, तो उन विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 16 अंकों का है। चॉइस होगी आपको, कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 16 के उत्तर देने हैं। तो 16 अंकों का ये है। और आपके लिए व्याकरण के कौन कौन से पाठ हैं? रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। तो लास्ट टेस्ट की तरह ही है ये। रचना के आधार पर वाक्य भेद में 4 अंक के प्रश्न होंगे, और वाच्य में भी 4 अंक के प्रश्न हैं, पद परिचय में 4 अंक के प्रश्न हैं, रस में भी 4 अंक के प्रश्न हैं, और मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। ये पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ये एक बदलाव आप देखिए, बहुत ध्यान से आपको हर पाठ को पढ़ना है। अब तो पाठों की संख्या कम हो गई है, कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से पाठ को समझकर और उसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, तथ्य दिए गए हैं, उनको भी अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इस साल आपको गद्य खंड और काव्य खंड में जो आपने पाठ पढ़े हैं उनमें से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3, यह कुल 14 अंकों का है, और गद्य खंड से क्षितिज से निर्धारित पाठ्यों में से गद्यांश के आधार पर, कहने का अर्थ है पठित गद्यांश आपको दिया जाएगा प्रश्न पत्र में, और उसमें आपसे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 अंकों का है। क्षितिज से ही निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 2 अंकों का है। कुल मिलाकर गद्य खंड से 7 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब आते हैं काव्य खंड की ओर। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कहने का अर्थ है एक पठित काव्यांश आपको दिया जाएगा और 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपको सही चॉइस वहां पर पता करनी होगी क्या है, और उत्तर में लिखना होगा। ये 5 अंकों का है। और इसी तरह से आपके काव्य बोध को परखने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न कविताओं के आधार पर पूछे जाएंगे। ये 2 अंकों का होगा। तो कुल मिलाकर 14 अंकों के बहुविकल्पी प्रश्न क्षितिज भाग 2 से पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र के खंड ब यानी सेक्शन बी दूसरे भाग के बारे में। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और जो पहला प्रश्न है खंड ब में, वह प्रश्न पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरा पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 से है। अ में 8 अंकों के 4 प्रश्न हैं। कहने का अर्थ है क्षितिज से जो गद्य खंड के पाठ हैं उनमें से केवल 4 प्रश्न आएंगे, और हर प्रश्न 2 अंक का होगा। 2-2 अंक के 4 प्रश्न, अर्थात जो गद्य खंड है वो 8 अंकों का हुआ। और एक प्रश्न क्योंकि 2 अंक का है, तो आप 25 से 30 शब्द लिखिए। उसमें जो उत्तर के लिए शब्द सीमा है वो 30 से ज्यादा ना करें, ताकि आपका जो प्रश्न पत्र है वो सही समय पर समाप्त हो। काव्य खंड में से प्रश्न होंगे कुल 3, और यहाँ भी हर प्रश्न 2 अंक का है। तो कुल मिलाकर यह काव्य खंड 6 अंकों का है। यहाँ भी आप ध्यान रखिए शब्द सीमा का।
प्रश्न हैं और जो पाठ आपकी सिलेबस में अभी हैं उन पर आधारित केवल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और चॉइस भी आपको मिलेगी। हर प्रश्न 3 अंकों का होगा। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि 40 से 50 शब्द लिखिए और ये मैं एक अंदाजन शब्द सीमा बता रही हूँ आपके लिए। और इसके बाद आता है प्रश्न 2 खंड बा का, जिसमें लेखन संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न अ, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है। अभी तक हम पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र देखते हैं उसमें निबंध लिखवाया जाता था। इस साल आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का अर्थ है पैराग्राफ, और अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें। और 80 से 100 शब्दों में ये अनुच्छेद लिखिए और 5 अंकों का ही ये प्रश्न है। सबसे अच्छी बात है कि जो भी टॉपिक आपको मिलेगा उसमें संकेत बिंदु दिए जाएंगे और उन संकेत बिंदुओं को विस्तार देते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद जो प्रश्न है वह है पत्र संबंधित। तो आपको औपचारिक या अनौपचारिक विषय कोई भी दिए जा सकते हैं, वैसे किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना है। और पत्र कैसे लिखना है इसके बारे में मैंने 2-3 साल पहले जो वीडियो बनाई थी वो आज भी उसी प्रारूप पर आपको पत्र लिखना है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ये 5 अंकों का है। इसके बाद विज्ञापन लेखन का प्रश्न है। विज्ञापन लेखन आपको करना है 25 से 50 शब्दों में और इसमें भी चॉइस आपको मिलेगी, ऐसा तो लिखा है। और 5 अंकों का है ये। और इस बार जो एक बात इन्होंने मेंशन की है रिवाइज्ड सिलेबस में कि विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो कलर करने की कोई अनिवार्यता नहीं है, चित्र बनाने की कोई अनिवार्यता नहीं है और ना ही बॉक्स बनाने की अनिवार्यता है। तो आप देखिए विज्ञापन लेखन पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो 3 साल पहले बनाई थी, वो आज भी उसी प्रारूप में आपको बनाने के लिए सहायता देगी। तो उसको आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता विज्ञापन कैसे लिखना है। इसके अतिरिक्त जो इस साल एक नया विषय जुड़ा है वो है संदेश लेखन। और इसमें संदेश लेखन क्या है, जैसे आप शुभकामना देते हैं किसी को जन्मदिन पर, छोटे छोटे मैसेज लिखते हैं, तो ये जस्ट मैसेज राइटिंग है। ये कोई भी आपको एक टॉपिक दिया जा सकता है, ये शुभकामना भी हो सकता है, पर त्योहार पर दिए जाने वाली बधाई शुभकामना हो सकती है, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाली बधाई आदि, इस तरह के कोई संदेश हो सकते हैं। तो आपको जो विषय दिया जाएगा उसको ध्यान में रख के आप संदेश लिखिए। और बहुत ही आसान है क्योंकि ये तो हम अक्सर करते हैं, मैसेज हम देते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पर देते हो या लिख कर देते हैं, आजकल लेटर तो कोई भेजता नहीं, तो ग्रीटिंग कार्ड में भी आप मैसेज लिखते हैं। तो ध्यान में रखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और 5 अंकों का है। 30 से 40 शब्दों में आपको संदेश लिखना है। इसके अतिरिक्त ये तो हो गया कुल 80 अंकों का लिखित प्रश्न पत्र। और इसके अतिरिक्त आपका 20 अंकों का ये होता है इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन। तो ये 20 अंकों का है। कुल मिलाकर जो आपकी मार्कशीट में अंक आएंगे वो 100 अंकों में से आपको दिए जाएंगे। आपको वहां पर 100 अंकों में से अपीयर होगा कितने अंक आपको मिले। तो इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड परीक्षा का जो आपका रिजल्ट होगा।